स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। रूस आग उगल रहा है और यूक्रेन आगजनी से सुलग रहा है। शहर शहर कहर का मंजर है। आसमान से न जाने कब मौत ऊपर आ बरसे, न जाने कब गोलाबारी से जमीन जल उठे। इस डर से यूक्रेन का हर शहर कांप रहा है। वर्ल्ड मौत का तमाशा देख रहा है और वॉर से यूक्रेन तबाह होता जा रहा है। यूक्रेन में मौत का तांडव लगातार जारी है। हालांकि यूक्रेन रूसी कहर का डटकर मुकाबला कर रहा है। वहीं यूक्रेन में फंसे भारतीय बच्चों की वतन वापसी के लिए केंद्र सरकार का ऑपरेशन गंगा पूरी तेजी के साथ चलाया जा रहा है। अब तक मिशन ऑपरेशन गंगा के तहत 6400 बच्चों की वतन वापसी हो चुकी है और एक एक बच्चे की सही सलामती के लिए केंद्र सरकार ने कमर कस ली है। जो छात्र भारत पहुंच रहे हैं, एयरपोर्ट पर लैंडिंग के साथ बस एक ही बात कह रहे हैं, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। आपको रूस यूक्रेन पर स्पेशल रिपोर्ट दिखाएंगे, लेकिन सबसे पहले इसे लेकर बड़ी खबर देखिए। और देखिए, वॉर की स्थिति को लेकर एक बड़ा दावा सामने आ रहा है। यूक्रेन में जो वॉर चल रहा है उस पर यह सबसे बड़ा अपडेट है। ब्रिटिश मीडिया ने एक सनसनीखेज दावा किया है। उनके दावे के अनुसार यूक्रेनी राष्ट्रपति की हत्या की कोशिश हुई है। द टाइम्स में यह दावा किया गया है। एक हफ्ते में 3 बार यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की की हत्या की कोशिश की गई है। देखिए, अपने दावे को थोड़ा और विस्तार भी ब्रिटिश मीडिया ने दिया है। द टाइम्स ने उसने यह बताया है कि दरअसल जेलेंस्की को मारने के लिए हत्यारे हायर किए गए, यानी भाड़े पर हत्यारों को भेजा गया कि वो जाएं और यूक्रेनी राष्ट्रपति की हत्या कर दे। एक हफ्ते में 3 बार जेलेंस्की की हत्या की कोशिश भी हुई है। चेचेन कमांडो की मदद से भी हत्या की साजिश रची गई, यह कहना है द टाइम्स का। कांप रहा यूक्रेन। सुलग रही कीव। लपटों में खार की। नॉन स्टॉप बमबारी। जमीन पर जीना भारी। हर तरफ धुआं, तबाही का मंजर। मौत का तांडव। रूस यूक्रेन में रार। वॉर से हाहाकार। ऑपरेशन गंगा जारी। घर की फ्लाइट आई। यूक्रेन में जो भारतीय फंसे हुए हैं उन्हें वहां से स्वदेश लाया जा रहा है। ऑपरेशन लगातार जारी है। रोमानिया के रास्ते ये छात्र लौट रहे हैं।
रूस के रास्ते भी छात्र वापस आ रहे हैं। ऑपरेशन गंगा पूरी तेजी के साथ चल रहा है। ऑपरेशन गंगा के तहत यूक्रेन में फंसे भारतीयों की वतन वापसी का सिलसिला भी जारी है। बीते 24 घंटों की बात करें तो 15 फ्लाइट्स हैं जो भारत आई हैं यूक्रेन से अब तक। राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो 223 छात्र राजस्थान पहुंच चुके हैं। रूस यूक्रेन का नॉन स्टॉप वॉर जारी है। न रूस मानने को तैयार है, न यूक्रेन झुकने को तैयार। अब तक वॉर जोन से लाखों लोगों की विदाई हो चुकी है, जबकि लाखों के पलायन का सिलसिला जारी है। भारतीय छात्रों की वतन वापसी के लिए भी केंद्र सरकार का ऑपरेशन गंगा लगातार जारी है। अब तक 18,000 से ज्यादा लोगों को यूक्रेन से निकाला जा चुका है, जबकि करीब 6,500 भारतीयों की सुरक्षित वतन वापसी हो चुकी है। ये खुशी, ये मिलाप, ये एहसास, रेस्क्यू के लिए शुक्रिया सरकार। वहाँ पे अभी ऐसा है कि हम रोज़ उठते थे तो डर में ही उठते थे कि आज क्या होगा, नया क्या देखने को मिलेगा। जब सायरन बजे बंकर में भागे और बस यही सोचते थे कब घर वापस आएंगे, कब यहाँ से निकलेंगे। मैं गवर्नमेंट को बहुत ज़्यादा थैंक यू बोलना चाहूँगी कि आज हम उनकी वजह से अपने देश वापस लौट पाए हैं। जब से वॉर स्टार्ट हुआ 24 तारीख से, तब से लेके 27-28 तारीख तक ट्रोमेटाइज कंडीशन में रहा हूँ। और उसका रीज़न क्या है मुझे नहीं पता, किसकी गलती है किसकी नहीं है वो मैं कुछ नहीं बोलना चाहूँगा। बस इतना बोलना चाहूँगा कि मैं बच के आ गया। I feel very good that our Indian government has took us safely here, and I request our government to please look into the east side countries. The Kharkiv and Kyiv students, they are really stuck there and they need help. सुकून है कि सुरक्षित लौट आए, शुक्र है कि समय पर निकल आए, नहीं तो सुलगते यूक्रेन में पल पल भारी था। बंकरों में जिंदगी कैद होकर रह गई थी। किसी तरह पड़ोस के देशों में पनाह पाई और केंद्र की संकट मोचन सरकार ने वतन वापसी कराई। जो घर लौट आए हैं वो खुश हैं, सरकार का शुक्रिया कर रहे हैं। इस बीच पोलैंड बॉर्डर पर भारतीयों को लेने गए रिटायर्ड जनरल वीके सिंह ने जानकारी दी कि कीव में एक और भारतीय छात्र को गोली लगी है, जिसका इलाज चल रहा है। हमला चल रहा है, लड़ाई है। हर लड़ाई बेहवा होती है। हर लड़ाई के अंदर बहुत चीज़ें इस्तेमाल होती हैं और गोला गोली नहीं देखता कि कौन भारतीय है, कौन यूक्रेनियन है, कौन रशियन है, कौन किसी और देश का है। तो बेहवा तो होना है। ऐसे के अंदर हम हमेशा इसी उसमें रहते हैं कि किस तरह अपने बच्चे सुरक्षित निकालें। कुछ हमारे खार्किव के अंदर 1-2 बच्चों का नुकसान भी हुआ है। अभी आज मेरे ख्याल से खबर आई थी कि कीव के अंदर एक बच्चा जो आ रहा था उसके भी गोली लगी, वो आके उसको कीव ले गए फिर दोबारा रास्ते में से। इन हमलों के बीच भारत अपने नागरिकों को बचाने में जुटा है। पीएम मोदी यूक्रेन संकट को लेकर लगातार हाई लेवल मीटिंग कर रहे हैं। भारतीयों को यूक्रेन से निकालने के लिए मोदी सरकार ने प्लान बनाया है, जिसमें 4 मंत्रियों को यूक्रेन के पड़ोसी देशों में भेजा गया है। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी, ज्योतिरादित्य सिंधिया, किरण रिजिजू, वीके सिंह छात्रों की मदद के लिए यूक्रेन के पड़ोसी देशों में भेजा गया है। अब तक 3 ग्लोब मास्टर से सैकड़ों भारतीय नागरिक अपने देश लौटे हैं। एडवाइजरी जारी होने के बाद से बड़ी संख्या में छात्र कीव और खार्किव शहर छोड़कर यूक्रेन से बाहर आ गए थे और भारतीय अधिकारियों की मदद से हिंदुस्तान पहुंच रहे हैं। यूक्रेन से लौटे भारतीय छात्र सरकार का आभार जता रहे हैं।
इस तस्वीर को देखिए। यूक्रेन से आई एक मेडिकल स्टूडेंट के साथ उसकी डॉगी भी आई है। ये भी एक इंसानियत है। यूक्रेन की हालत में अपने पालतू जानवर को छोड़ना इस मेडिकल स्टूडेंट ने उचित नहीं समझा और अपने साथ स्पेशल विमान में बैठा लिया। अब इस छात्रा की हर जगह तारीफ हो रही है। एक तरफ इंसानियत की ऐसी मिसाल और दूसरी तरफ इंसानियत पर मौत का वार। रूस की जिद से यूक्रेन जल रहा है। रूस के अटैक से यूक्रेन तबाह हो रहा है। बिल्डिंगों में वॉर से विनाश दिखाई दे रहा है। शहर शहर सुलग रहे हैं। रूसी सेना की गोलीबारी से ज़िपोरिज़िया एटमी प्लांट में आग लग गई है। यूक्रेन के विदेश मंत्री ने कहा है कि रूस ने तुरंत गोलीबारी नहीं रोकी तो इसका बड़ा नुकसान होगा। युद्ध के बीच यूएन ने अनुमान जताया है कि रूसी हमले की वजह से 10 लाख यूक्रेनी को वतन छोड़कर दूसरे देशों में शरण लेनी पड़ी है, जबकि सैकड़ों लोगों की जान जा चुकी है और हजारों नागरिक घायल हुए हैं। अभी तो न जाने कितने लोग इस जंग में अपनी जान गंवाएंगे, न जाने कितने इस वॉर में अपनों से हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। यूक्रेन से शुक्रवार को 8 छात्र सुरक्षित राजस्थान पहुंचे। यहां पहुंचने पर छात्र बेहद खुश दिखे। इसके साथ ही अब तक राजस्थान के 223 छात्र सही सलामत अपने घर पहुंच चुके हैं। शुक्रवार को जयपुर एयरपोर्ट पर उद्योग मंत्री शकुंतला रावत इन छात्रों को रिसीव करने पहुंची। सभी छात्रों का फूल माला पहनाकर स्वागत हुआ। इस मौके पर मंत्री शकुंतला रावत ने कहा कि राजस्थान के एक एक बच्चे की सेफली घर वापसी कराई जाएगी। राजस्थान पहुंचे छात्रों ने केंद्र सरकार और गहलोत सरकार की जमकर तारीफ की। बच्चों ने प्रदेश सरकार की पहल पर उनको सबसे पहले एयरलिफ्ट किया जाना बताया है। बहुत मुश्किल हालत फेस की है, मतलब हम जहाँ से आए हैं हम तो फिर भी सेफ हैं। जो ईस्टर्न साइड के जो बच्चे हैं वो तो सच में बहुत बुरी हालत में है। उनको बंकर्स में रहना पड़ रहा है बिना खाने पानी के, और ठंड है, माइनस में टेम्परेचर है, और रात भर सायरन्स बजते रहते हैं। जैसे ही सायरन बजते हैं उनको ना भागना पड़ता है फटाफट अपने बंकर्स में। उनकी बहुत बहुत बुरी हालत है। वहाँ से निकलने में पहली बात यह है कि जो रोमेनियन बॉर्डर है ना, वहाँ पे उसमें 3-4 दिन तक हमारे मतलब रुकना पड़ा, लाइन वगैरह में रहे, और वहाँ पे स्नोफॉल वगैरह भी रही है, और वहाँ से निकलने में ये पहली कठिनाई थी। लेकिन जैसे ही रोमेनिया बॉर्डर क्रॉस करते हैं तो उसके रोमेनियन बॉर्डर क्रॉस होने के बाद जो नॉर्मल हो जाती है चीज़ें, भारत सरकार की तरफ से भी बहुत दिया गया है और उन्होंने वो इवैक्यूएशन का प्रोसेस चलाए। फिर यहाँ पे जैसे स्टेट गवर्नमेंट की बात करें तो सबसे जो अच्छा काम है वो गहलोत सरकार जी का है। सबसे पहले तो मैं राजस्थान सरकार का धन्यवाद बोलना चाहता हूँ, सर और मैम का। उसके बाद मैं कहना चाहता हूँ रोमानियन बॉर्डर पे हमको थोड़ी दिक्कत हुई थी। वहाँ पर बच्चों को खड़ा रहना पड़ रहा है 2-3 दिन तक, 10-12 घंटे तक खड़ा रहना पड़ रहा है, माइनस में स्नोफॉल हो रही है सर वहाँ पर। बड़ी मुश्किल से निकला, बहुत भीड़ हो रही थी, मेरा लैपटॉप भी टूट गया था उस भीड़ में, ऐसी भीड़ हो रही थी। तो मिसाइल अटैक या बमबारी जैसे हालात में आपने देखे? हमारी सिटी में वो सब नहीं होता क्योंकि हमारी सिटी वेस्टर्न पार्ट में थी, इसलिए वो नहीं हुआ। फेस करने में जैसे कि हम बहुत सारी जैसे मुसीबतों का सामना करना पड़ा कि आप जैसे कि कठिन परिस्थितियों में आप कैसे आप सरवाइव कर पाते हो, ये सीखा। और बहुत ज़्यादा मतलब सफ़र किया है हमने एक्चुअली इस दौरान। देखिए, ऐसा है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने सबसे पहले संज्ञान लिया और जितने भी बच्चे थे राजस्थान के उनको सबको वहाँ आइडेंटिफाई किया और स्पेशल एफर्ट किए कि उनको लेके भारत आया जा सके। और 3 कैबिनेट मंत्रियों की ड्यूटी दिल्ली लगाई, 1 कैबिनेट मंत्री यहाँ शकुंतला जी की और मेरी ड्यूटी जयपुर एयरपोर्ट पे है। और हम ये कोशिश कर रहे हैं कि हर बच्चे को उसके डेस्टिनेशन तक, उसके घर तक सकुशल पहुँचाएं। राज्य सरकार इसका सारा खर्च वहन कर रही है। और कल मैं असेंबली में भी मैंने कहा, आवाज़ उठाई कि केंद्र सरकार को अब ये चाहिए कि ऐसे ऐसे बच्चे, जैसे अभी जो बच्चे आए 8 बच्चे, उनमें से 2 बच्चे ऐसे हैं जिनका 2-2 महीने के कोर्स बाकी है। तो ऐसे लोगों की एजुकेशन का कैसे कंप्लीशन होगा, तो इस बात की चिंता भी हमें करनी चाहिए और इनके लिए कुछ एक्स्ट्रा भारत सरकार कुछ ऐसा एफर्ट करे कि इनको एक्स्ट्रा सीटें यहीं मिल जाए ताकि इनके साल, पैसा और समय खराब नहीं हो। और मुख्यमंत्री जी का ये एक आह्वान है कि हम एक एक बच्चे को आइडेंटिफाई करके और राजस्थान लाएंगे
केंद्र सरकार का सपोर्ट भी इसमें काफ़ी रहा, सराहनीय सपोर्ट रहा और राज्य सरकार ने भी बहुत अच्छे से काम किया। 3 मंत्री और राजस्थान फाउंडेशन के हमारे कमिश्नर वो सब लोग मिलकर के एक बहुत अच्छा काम किया, जिससे ये संभव हो सका कि सारे बच्चे राजस्थान आ सकें। हमारी सिटी में इतना मतलब ज़्यादा कुछ नहीं है, लेकिन जो कीव की साइड जा रहा है उस तरफ बहुत जा रहा है। मतलब बच्चे निकल नहीं पा रहे, बंकर के अंदर है, 5-6 दिन से खाना नहीं मिल रहा है उनको, तो उस तरफ जा रहा है। बाकी हमारी सिटी में सब नॉर्मल है। मुंबई में जब सारे फ्लाइट से उतरे तो सब अपने अपने स्टेट के लोगों को ढूंढ रहे, भी हमारा काउंटर कहाँ है, हमारा काउंटर कहाँ है। राजस्थान वाले इनको ढूंढ रहे थे कि हमारे बच्चे कहाँ हैं। तो ये सबसे बड़ा इन्होंने मुझे जो बताया कि मैडम सबसे अच्छी हमारी व्यवस्था थी कि सब जगह बच्चे कह रहे कि हमारे स्टेट का कहाँ पर है, हमारे स्टेट की कहाँ व्यवस्था है, हमारी कहाँ जाना है हमें। और राजस्थान का पहले से खड़े थे कि हमारे बच्चे इधर आ जाओ राजस्थान वाले। तो ये सबसे बड़ा इन बच्चों के लिए वो खुशी का पल था कि हमें ऐसा लगा कि हमारे घर परिवार के सदस्य हमें मिल गए हों। तो ये राजस्थान सरकार का बहुत ही सराहनीय कदम है। ऑपरेशन गंगा के तहत वॉर की टेंशन से दूर भारतीयों की वतन वापसी का सिलसिला लगातार जारी है। स्पेशल फ्लाइट से शुक्रवार को दिल्ली पहुंचे भारतीय छात्र बेहद सुकून में दिखे। यूक्रेन से लौटने वाले इन भारतीयों में राजस्थान के 6 छात्र शामिल थे। जयपुर पहुंचने से पहले दिल्ली एयरपोर्ट पर राजस्थान के कैबिनेट मंत्री ममता भूपेश, टीकाराम जूली, मंत्री सुभाष गर्ग समेत राजस्थान फाउंडेशन के आयुक्त धीरज श्रीवास्तव ने फूल मालाओं से इन छात्रों का स्वागत किया। रात के 12 बजने को जा रहे हैं। हमारे राजस्थान के बच्चे भी यूक्रेन से आए हैं और हम लोगों ने बहुत खुशी के साथ में इनका स्वागत भी किया है। और हम चाहते हैं कि मुख्यमंत्री जी की मंशा के अनुसार हम हर बच्चे को उनके घर तक, उनके पेरेंट्स तक, उनके माता पिता तक पहुंचाएं। ये हमारा कमिटमेंट है गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान का। और मुख्यमंत्री जी ने हम सब मंत्रियों का जो दल यहाँ भेजा हुआ है वो इसी चीज़ के लिए कि हर बच्चे को हम सुकून के साथ में उनके परिवारों तक पहुँचा पाएँ। उनका सारा जो एक खौफनाक दर्दनाक मंजर से ये लोग निकल कर आए हैं, उसके बाद में किस तरह से इनको एक परिवार का माहौल मिल पाए, उसका हम लोग प्रयास कर रहे हैं। राजस्थान के बच्चों के लिए राजस्थान की सरकार सतर्क है। Yeah, in my medical university, the problem is it was in somewhat safe site, so they were asking us to leave before itself, so we didn't have further issues. But in other places like Kharkiv and all, they have like blasts, so the students keep on running to the shelter. So it was very difficult. Even though we didn't have, we had many kind of alarms, so we have to keep on running to basements. So it's very difficult for students like in universities of Kharkiv and Sumy because after a long time it's very difficult for them to get food supplies and all. But finally, इंडिया में डॉक्यूमेंटेशंस बहुत ज़्यादा थी और उसका प्रोसीजर बहुत लंबा था, लेकिन दैट्स फेयर क्योंकि होना चाहिए इंपोर्ट के लिए। लेकिन जब वॉर लाइक सिचुएशन है ऐसी, तो कम से कम अपने सिटीजन को तो अलाउ करना चाहिए था। तो बस वही केस था कि अलाउ नहीं कर रहे थे तब भी, तो इस वजह से मैंने ऐसा अपील किया था सबसे और वो हो गया। बाकी सारे मेरा पेट भी आ गया और बहुत लोग अपने पेट्स ला रहे हैं, बिना NOC के ही सारे लाए हैं पेट्स अपने मोस्टली। तो छात्र बेहद खुश हैं वतन वापस लौटकर। ऑपरेशन गंगा भी तेजी से चल रहा है, इस बात की तारीफ कर रहे हैं। वहीं इनके जो परिवार वाले हैं उन्होंने भी आखिरकार राहत की सांस ली है और अब ये सब उम्मीद जता रहे हैं कि जल्द से जल्द यूक्रेन में फंसे तमाम लोगों को भारत ले आया जाएगा। और चलिए यहां रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। राजस्थान स्कूल ऑफ फाइन आर्ट्स की दरोदीवार ये बताने के लिए काफ़ी है कि यहाँ पढ़ने वालों में कितना पोटेंशियल है। लेकिन राजस्थान स्कूल ऑफ फाइन आर्ट्स की बदनसीबी ऐसी कि स्वर्णिम इतिहास होते हुए भी
यहाँ के स्टूडेंट्स को आज वो सुविधाएं नहीं मिल पा रही जिसके वो हकदार हैं। आपको बता दें कि 1856 में कला की अहमियत समझते हुए राजा राम सिंह ने मदरसा-ए-हुनरी की स्थापना की थी, जो बाद में स्कूल ऑफ आर्ट्स कहा जाने लगा। यहाँ से निखरकर बाहर आए कलाकारों ने देश दुनिया में बहुत नाम कमाया, लेकिन 90 के दशक से इस संस्थान के गौरव पर ग्रहण लगने लगा। आज हालात ये हैं कि यहाँ के सारे शिक्षक रिटायर्ड हो चुके हैं और स्टूडेंट्स को बस गेस्ट फैकल्टी का सहारा मिल पा रहा है। जिन फैकल्टी की कमी है पेंटिंग डिपार्टमेंट, स्कल्पचर में एंड तो उनको भी यहाँ पे प्रोवाइड करवाएं जो कि हमारे ही डिपार्टमेंट से हो। 2 इंग्लिश के टीचर्स हैं, एक हिंदी का टीचर है, तो कोई फैकल्टी है ही नहीं। पेंटिंग में 5 होने चाहिए, अप्लाइड में 5 होने चाहिए, स्कल्पचर में 5 होने चाहिए, तीनों जगह कोई भी फैकल्टी नहीं है। शिक्षकों की कमी की बात सरकार भी मानती है। हालांकि यहाँ आए शिक्षा राज्य मंत्री राजेंद्र यादव ने ये भरोसा जरूर दिलाया है कि जल्द ही यहाँ की समस्याएं दूर कर दी जाएंगी। निश्चित तौर पे कमी है और आर्ट्स की आप भी जानते हैं कि आर्टिस्ट का मन नौकरी में नहीं बनता। वो निकल के अगर यहाँ से जाता है या आर्ट्स से जो जाता है वो कुछ ना कुछ उसके अंदर रहता है, तो वो अपने उस काम में लगा रहता है, तो उसके लिए दिक्कत आती है, मगर हम इसको पूरा करेंगे। राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट्स में और भी समस्याएं हैं। मसलन इसके पूरे स्टाफ को उनकी मूल जगह से हटाकर आजकल शिक्षा संकुल में जगह दे दी गई है। साथ ही साल भर में अब यहाँ एक भी प्रदर्शनी का आयोजन नहीं हो पाता, और तो और यहाँ के स्टूडेंट्स की ओर से बनाए गए कलाकृतियों को बाजार नहीं मिल पा रहा। हालांकि सबसे बड़ी समस्या तो शिक्षकों की कमी ही है। भविष्य के उन कलाकारों को आज भी ज़रूरत है इस विद्यालय के विश्वविद्यालय के अंदर कि यहाँ पर फैकल्टीज़ की जो है वो नियुक्ति की जाए, ताकि यहाँ पर जो कमी चल रही है फैकल्टीज़ की वो भी दूर हो सके। कैमरा पर्सन अविनाश के साथ लवली वधवा, न्यूज़ 18 जयपुर। सुनने की समस्या सुनने में जितनी छोटी है, दरअसल वो इतनी छोटी है नहीं। देश में 1000 बच्चों में से 4 बच्चों को सुनने में परेशानी होती है, यानी वो बहरेपन का शिकार होते हैं। जन्म के साथ या फिर किसी हादसे की वजह से किसी किसी की सुनने की शक्ति कम हो जाती है, लेकिन कोरोना काल के बाद जिस तरह से लोगों में सुनने की शक्ति कम हुई है वो चिंता की बात है। एक्सपर्ट की माने तो जीवन शैली में बदलाव की वजह से लोगों में सुनने की शक्ति कम हो रही है। मसलन आजकल ज्यादातर लोग हेडफोन या ईयरबड्स लगाकर काम करते हैं। ऑनलाइन क्लास के दौरान बच्चे घंटों हेडफोन का इस्तेमाल कर रहे हैं। वर्क फ्रॉम होम के दौरान लोग घंटों हेडफोन इस्तेमाल करते हैं। युवाओं में तेज संगीत और ऑनलाइन गेम का चलन बढ़ रहा है। हादसों की संख्या भी लगातार बढ़ रही है। लोग तनाव ज्यादा ले रहे हैं। एक्सपर्ट्स का यह कहना है कि लोगों की कुछ आदतें भी उनके सुनने की शक्ति को कम कर रही हैं। वातावरण में बदलाव आ रहे हैं, जो आजकल के रहन सहन में बदलाव आ रहे हैं, ज्यादा तेज लाउड म्यूजिक सुनना, ईयरफोन में लेना, तो मैं कहना चाहूंगा इनसे बहुत नुकसान हुआ है। खासकर कोरोना काल में जब हमने ईयरफोन ज्यादा काम में लिए, वेबिनार जब इनका काम में ले रहे हैं, मोबाइल ज्यादा काम में ले रहे हैं, तो लोगों की सुनने की क्षमता कम हुई है। उस तरफ ध्यान दें प्लीज, उसको कम करें। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इस साल विश्व श्रवण दिवस पर जीवन के लिए सुनना, ध्यान से सुनना थीम निर्धारित की है। आपको बता दें कि हमारे सुनने की क्षमता 80 डेसिबल होती है, लेकिन आज के मॉडर्न लाइफस्टाइल में लोग अपनी सुनने की क्षमता को खो रहे हैं। यही वजह है कि एक्सपर्ट अब नवजात शिशु की सुनने की शक्ति की जांच अनिवार्य करने और इसे राष्ट्रीय टीकाकरण अभियान का हिस्सा बनाने की मांग करने लगे हैं। नियोनेटल हियरिंग स्क्रीनिंग शुरू हो जाए पूरे विश्व, पूरे इंडिया में। जन्मजात जैसे ही बच्चा जन्म लेता है उसकी सुनना अनिवार्य आप कर दें, ताकि वो गूंगे बहरे ना रह सके। इस ओर हम अग्रसर हैं। आपको बता दें कि प्रदेश में गहलोत सरकार ने कॉकलियर इम्प्लांट को चिरंजीवी योजना में शामिल किया है, लेकिन कॉकलियर इम्प्लांट 5 साल तक की आयु के बच्चों में ही कारगर साबित होता है। ऐसे में नवजात शिशुओं की सुनने की जांच अनिवार्य हो जाए, तभी उनकी जिंदगी में मुस्कान लाई जा सकती है। सौरभ गृहस्थी, न्यूज़ 18 राजस्थान, जयपुर।
ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। रूस यूक्रेन वॉर में ऑपरेशन गंगा वहां फंसे छात्रों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। जिस तरीके से केंद्र सरकार भारतीय छात्रों की घर वापसी के लिए पूरी ताकत झोंक रही है, उनको एयरलिफ्ट कर रही है, उसकी जमकर तारीफ भी हो रही है। इसे लेकर पीएम मोदी की तारीफ में एक ऑडियो भी वायरल हो रहा है, जिसमें कहा जा रहा है ऊपर अल्लाह है और नीचे मोदी। यूक्रेन पर रूस के हमलों के बीच भारतीय छात्रों की जिस तरह से वहां से ऑपरेशन गंगा के तहत वतन वापसी हो रही है, उसे लेकर पूरी दुनिया में पीएम मोदी की तारीफ हो रही है। ऐसे ही तारीफों को लेकर एक ऑडियो वायरल हो रहा है। यह वायरल ऑडियो टोंक के रहने वाले मोहम्मद सालिक का है, जो अपने भतीजे मोहम्मद फराज की वतन वापसी का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। मोहम्मद फराज MBBS की पढ़ाई करने के लिए यूक्रेन गए थे और जब वहां युद्ध शुरू हुआ है तब से उनके परिजन चिंता में थे, लेकिन पीएम मोदी के ऑपरेशन गंगा की वजह से अब उनकी जान में जान आ गई है। इसी सिलसिले में उनका वो ऑडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वो कह रहे हैं ऊपर अल्लाह नीचे मोदी हैं, जिनकी वजह से उनके परिवार का लाल वापस भारत आ रहा है। और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। हमारी अल्लाह से दुआ यही है कि आने वाले वक्त में मोदी जी आए और हमारे दिल से दुआएं निकलती हैं। हमारा परिवार दुआएं कर रहा है, हमारे टॉप के मुसलमान दुआएं कर रहे हैं। बहुत अच्छा वर्क कर रही है वहाँ की MSC, मोदी जी सब बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। हम तो बहुत खुशी देखो, वाकई ईमानदारी से। अल्लाह की कसम अजान हो रही है, कसम खा रहा हूँ मैं आपको, मैं झूठ नहीं हूँ, मैं सच्चा आदमी हूँ। नहीं वो तो बिल्कुल हम थैंक करते हैं मोदी जी को। हमारी बात वहां तक पहुंचाई जाए, आप उनसे कहें हमारी तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया, आप इतना अच्छा काम कर रहे हैं। क्योंकि हमने अफगानिस्तान में देखा, ये तो कुछ भी नहीं है, हमने अफगानिस्तान में देखा, वहां से लोगों को लेकर के आए साहब। अच्छा, मैं इस रिकॉर्डिंग को आगे भेज दूंगा आपसे मेरी जो बातचीत। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आप इस रिकॉर्डिंग को पहुंचाइए, जो लोगों को ये मालूम हो, असलियत मालूम हो। क्योंकि हमारे पे अभी मुसीबत पड़ी है, हम देख रहे हैं और उस मुसीबत को मोदी जी दूर कर रहे हैं। ऊपर अल्लाह है, नीचे मोदी जी है। बहुत बड़ी बात तो ये कोई है, बहुत बड़ी बात कर रहे हो साले की बात। दरअसल टोंक के बीजेपी जिलाध्यक्ष राजेंद्र पराना और फराज के चाचा मोहम्मद सालिक के बीच फराज की लोकेशन को लेकर बातचीत हुई थी। उसी दौरान मोहम्मद सालिक ने पीएम मोदी की तारीफ शुरू कर दी और कहा कि हमारी अल्लाह से दुआ यही है कि आने वाले वक्त में भी मोदी जी ही आए, उनके लिए दिल से दुआ निकल रही है। तो फिलहाल इतना ही, देखते रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान। नमस्कार। जय